है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी कहानियाँ ज़िंदगी का हर रंग दर्शाती हैं। तो आइए देखते हैं आज ये कहानी किस रंग को प्रदर्शित करती है। तो हमारे समय जो कि मुख्य पात्र हैं, उनके बड़े भाई की शादी हाल ही में हुई है और ये शादी हुई है उनके पापा के बहुत ही करीबी दोस्त मिश्रा जी के घर। मिश्रा जी की बड़ी बेटी सीमा से समय के बड़े भाई नियम की शादी हुई है और यहीं से कहानी शुरू होती है। नियम अपनी पत्नी सीमा के साथ अपनी ससुराल पहुंचते हैं पगफेरे के लिए। उनकी सासू माँ थाली लिए उनका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वे कार से उतरते हैं, सीमा की माँ उनकी आरती उतारती है और साथ ही खड़ी हुई उनकी छोटी बेटी रीमा, जो कि समय और नियम को काफी देर से घूर रही थी, कहती है, ओ जीजू, आज तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है। ये शब्द सुनकर नियम शर्मा जाते हैं, लेकिन हमारे समय तपाक से बोलते हैं, क्यों रीमा जी, आज आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या आप भी साथ ही चलने वाली हैं। इसी तरीके से नोक झोंक के बाद दोनों अंदर आते हैं और समय और नियम को बाहर की बैठक में बैठाया जाता है, जहां बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं और उनका कायदे से आदर सत्कार होता है और खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठाया जाता है। क्योंकि हमारे नियम जी की एक ही साली है रीमा, पर उनकी सहेलियां बहुत सारी हैं, वहीं खड़ी रहती हैं और निरंतर उन्हीं के साथ हंसी ठिठोली कर रही होती हैं। तभी हमारी सीमा जी की माता जी सीमा को अंदर ले जाती हैं और उससे सारी जानकारी हासिल करती हैं कि वह अपने परिवार में कितनी खुश है और सेटल हुई कि नहीं। सभी जानकारी सीमा देती है और बताती है कि उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं और उसकी बहुत केयर करते हैं। साथ ही समय और नियम दोनों ही उसकी बहुत केयर करते हैं। माँ अपनी बेटी की दी हुई जानकारी से बहुत ही प्रसन्न होती हैं और बाहर आकर नियम और समय दोनों पर ही अपना प्यार उड़ालती हैं और खूब भर भर के रसगुल्ले खिलाती हैं। माँ जब दूसरी प्लेट रसगुल्ले की लेने जा रही होती हैं तो देखती हैं कि एक कमरे में खुसुर फुसुर की आवाज़ आ रही है। माँ अचानक चौंक जाती हैं और दरवाजे की ज़रा सी आड़ से देखती हैं तो उन्हें रीमा दिखाई देती है और पीछे कौन खड़ा है या नहीं ये नहीं दिखाई देता और कुछ बातें हो रही हैं जिसमें रीमा कह रही है कि नहीं समय, ऐसा नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, कोई भी यहाँ इस तरीके की शादी के लिए तैयार नहीं होगा। माँ ये इतना सुनने के बाद उस कमरे के बाहर से धीरे धीरे आगे बढ़ जाती हैं और अपने कमरे में पहुँचती हैं। वह ये देखकर सन्न रह जाती हैं कि उनकी प्यारी बेटी रीमा, जो कि उनसे कोई भी बात नहीं छुपाती, अपने सारे राज अपने माँ को ज़रूर बताती है और उसने इतनी बड़ी बात छुपाई कि वह किसी से प्रेम करती है और प्रेम विवाह करना चाहती है। माँ का जी धक से रह जाता है और वह वहीं पलंग पर बैठ जाती है। तभी सीमा भागती हुई माँ के कमरे में आती है और कहती है, माँ आप तो रसगुल्ले लेने गई थी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और इतनी परेशान क्यों हैं। माँ के समझ नहीं आता कि वह रीमा के बारे में सीमा को क्या बताए, क्योंकि वह खुद भी समझ नहीं पा रही है कि रीमा ने इतनी बड़ी बात उनसे छुपा कर रखी है, पर फिर भी वह सीमा को बताती है। जब मैं रीमा के कमरे से गुजर रही थी सीमा, तो रीमा किसी से बात करते हुए या शायद किसी के साथ बात कर रही थी और वह यह कह रही थी कि प्रेम विवाह के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी घरवाला उसकी इजाज़त नहीं देगा। मुझे ठीक से दिखाई तो नहीं दिया, पर इतनी ही बात समझ पाई थी मैं। दोस्तों, आप ये जानना चाहते हैं कि रीमा समय से प्यार करती है या नहीं, और समय और रीमा की ज़िंदगी में और सीमा और नियम की ज़िंदगी में क्या हुआ आगे, तो इसके लिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। माँ, आपको क्या हो गया है, लीजिए ये पानी पीजिए। सीमा का दिमाग भी चकरा जाता है, क्योंकि जो रीमा उसे हर छोटी छोटी बात कहती थी, आज उसने प्रेम विवाह तक की बात कर ली और उसे इस बात का जिक्र भी नहीं किया। दोनों माँ बेटी परेशान सी बैठी थी। तभी सीमा ने कहा, माँ आपने जो लड़के का नाम बताया वह समय था, तो समय तो मेरा देवर ही हुआ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं आज ही अपनी ससुराल में इस चीज का पता लगा लूंगी कि कहीं समय की कोई बात किसी और घर में तो नहीं चल रही है। माँ का मन थोड़ा सा
धैर्यपूर्वक हो जाता है और यह सोचती हैं कि चलो अगर दोनों बेटियां एक ही साथ एक ही घर में चली जाएंगी तो उन्हें भी तसल्ली रहेगी। पर वो सीमा को हिदायत देती हैं, बेटी इस चक्कर में कहीं तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में कोई दरार ना आ जाए। सीमा माँ से कहती है, माँ आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं सब कुछ इसी तरह से करूंगी कि किसी को कोई भी कानो कान खबर ना हो। माँ संतुष्ट होती हैं क्योंकि सीमा उनकी एक जिम्मेदार बेटी है जिस पर उनको हमेशा से भरोसा रहा है। सीमा जैसे ही ससुराल पहुंचती है वह अपनी सास से पूछती है, माँ आपने समय भैया के लिए कोई रिश्ता चला रखा है क्या? समय की माँ यानी सीमा की सासू माँ उसे बताती हैं, नहीं बेटा, समय ने उन्हें पहले ही बता रखा है कि वह अपने पसंद की लड़की से ही शादी करेगा, इसलिए उन्होंने समय का रिश्ता कहीं भी नहीं चलाया है। सीमा यह जानकर बहुत ही सुकून में होती है कि समय का रिश्ता अभी तय नहीं हुआ है। सीमा अपनी सासू माँ को बताती है कि उसके माँ बाबूजी भी रीमा के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे हैं और उन्हें हमारे जैसा ही परिवार चाहिए। पर सीमा की सासू माँ कहती हैं, वो सब तो ठीक है सीमा बेटी, लेकिन एक बार समय से जरूर जानकारी ले लेना, हम नहीं चाहते कि उसे किसी तरह का भी दुख हो। सीमा बात को समझ जाती है कि उसकी सासू माँ अपने बेटे को किसी भी तरह की दुविधा में नहीं डालना चाहती हैं। कुछ समय बाद सीमा को दोबारा अपने मायके जाना होता है, पर उस दिन नियम को अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए वह समय से कहती है कि समय सीमा को उनके घर तक पहुंचा दे। समय जब सीमा को उनके घर ले जा रहा होता है तो सीमा ऐसे ही बातों बातों में समय से पूछती है, क्यों भाई समय जी, क्या आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है जिसे हम अपनी देवनानी बना सके? समय हंसता है और कहता है, अरे भाभी आपकी ही परछाई चाहिए मुझे तो। सीमा यह सुनकर खुश हो जाती है कि इस समय को उसी की बहन की बात कर रहा है। घर पहुंचते ही सीमा देखती है कि रीमा दरवाजे पर ही खड़ी है। यह देखकर सीमा खुश हो जाती है कि रीमा उसका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वह अंदर जाए। आज की कहानी बस इतनी ही थी। मुझे यकीन है आप मेरी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी और कौन कौन सी नई कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले नई कहानी में और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।